जी कहाँ चली गई? मिल नहीं। मम्मी जी, अरे यहाँ भी नहीं है, कहाँ चली गई? गो। मम्मी जी, ये पता नहीं कहाँ। आप देखे हैं क्या उसको? मम्मी जी मिल नहीं रही है। रुकिए, सामने वाले कमरा में देखती हूँ, पता नहीं कहाँ है। आज आवाज़ों सुनाई नहीं दे रहा है। रुकिए। अरे मम्मी जी, आप यहाँ बैठी हैं, मैं आपको पूरा रूम में खोज ली, और आप ऐसे उदास क्यों बैठी हैं? क्या हुआ? का कहीं ये कनिया, ये दुनिया के सुन सुन के ना हमरा एकदम टेंशन हो गेल बा। का बताई? अरे क्या हुआ मम्मी जी, बताइए। मेरे को कोई कुछ बोला है क्या? क्या बताई ये कनिया, तू तो जानबे करेलू, सुनते हो वो मोबाइल में टीवी में आए दिन सुने के मिलेला। केकरो तलाक हो गए, तो केकरो पति छोड़ देला सा, तो केकर मौगी भाग गेल हा। आए दिन सुने में आवत रहेला। आदमी के जब यह सब करे के बाद तो शादी की का जरूरत बा? पहले बतावा, शादी की कोनो जरूरत बा? आदमी शादी करेला कि हम निमन से जिंदगी बिताई, निमन से घर द्वार रहे, हमार भाई बच्चा रहे, पूरा परिवार रहे। ई खातिर लोग शादी करेला। शादी के आजकल ना तमाशा बना के रख देले बा। एगो बात बोलो तनी कनिया, ध्यान से सुनी हा। ई दुनिया में नु पति पत्नी एक दूसरे के ना होई तो ई दुनिया में कोई केकरो ना हो सकेला। इतना एकदम याद रखिए। बाहर वाला सब औरत सबके एकदम बेवकूफ समझेला, फुसला लेवेला, गिफ्ट दे दी, साड़ी दे दी, दू चार गो अथी अंगूठी नकली वाला लाके खरीद के दे दी, तो औरत सब फुसला के ओकर पीछे चल देवेले। तो पीछे जायला से ना होई। जे तहर मर्दाना तहरा समझी, उ बाहर वाला ना समझी। दूर से भगजुगनी ऐसे ही चमकेले, और जाए पास में जेबू ना तो खाली अंधकारे मिली। समझ गेलू नु? तो ई सब निमन नहीं खे। आजकल देखत नहीं खूब ब्याह कर लेत बड़ी जा, और ओकर बाद में ड्रम में अपन दूल्हा के काट के जमा देत बड़ी जा। बताव, कोई ड्रम में जमा देत बा, तो कोई फ्रिज में काट काट के कुट्टी कुट्टी काट काट के फ्रिज में रखत बा। ई सब का बा? बाप रे बाप। तो काहे खातिर लोग करवा चौथ तीज करेला, ढोंगे न करेला? ब्याह के आईनी हा, चलनी में मुंह देखतनी, तीज के व्रत करतनी। काहे खातिर तीज के व्रत करतनी हो? देखे, फ्रिज में जमावे खातिर लोग ब्याह करेला, तो तीज त्योहार के ढोंग मत कर जा। ठीक बानू? ई का हा? आज साला शादी माई बाप बड़ा मुश्किल से शादी करेला। एक एक रुपया जोड़ जोड़ के बेटी के शादी करेला, बेटा के शादी करेला। और बाद में जे मन करेला बेटा बेटी के उ मन करेला कि अपन शादी तोड़ देवेला। ई का ह? ऐसे ना होके के चाही। दुनिया में जब पति पत्नी एक दूसरा के ना होई नु, तो कोई ना होखेला। समझ गइलू? एकदम ढोंगी दुनिया बन गेल बा। और जब पति के बीवी पसंद नहीं आवत, बीवी के पति पसंद नहीं आवत, अरे भैया तो जे पसंद आवत ओकरे से शादी कर। एक दूसरे की जिंदगी बर्बाद करे के का जरूरत बा? कोनो जरूरत बा? बतावा। ए कनिया, तू ऐसे मत करी ह, निमन से रही ह। देखा, हम दू बात बोलबे न करे नी तो तहर भलाई खातिर बोले नी। ई ना कि तू एक दिन हमर बेटवा के ड्रम में जमा दी ह, मतलब फ्रिज में रख दी ह काट काट के। तो हम ऐसा सास बानी कि टंगरी लेके तोहरो काट देम, और खानदानों के काट देम। ऐसा नहीं खी कि हमार बेटा जे करी और हम मुंह में दही जमा के बैठम, चाहे तू जे करबू हम दही जमा के बैठल रहम ना। हम ऐसा मतारी नहीं खी। अब आजे बोल दो तारा कुछ करे के बात, समझ नू? नहीं मम्मी जी, आप ऐसा कैसे बोल रही हैं? दुनिया बकलोल है तो क्या मैं भी बकलोल हूँ? मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। शादी की हूँ जिंदगी पूरा निभाने के लिए, ढोंग करने के लिए नहीं। मैं भी सुन रही हूँ मम्मी जी, 2-3 को बच्चा बियाह लेते हैं, और बाद में नाटक चालू हो जाता है कि अब बीवी को छोड़ना है। नाटक करने लगते हैं। बहाना क्या रहता है कि हमारी मतारी को चाय नहीं दी, मेरी मतारी को खाना नहीं दी, मेरी मतारी को पानी नहीं दी। ये कोई मतलब नहीं होता है मम्मी जी। और एक बात मम्मी जी, खाना पानी अपना जगह पे है, ठीक है ना? रिश्ता अपना जगह पे है। कोनो कारण से मम्मी जी रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। आज एक बात आप बहुत अच्छा बोली मम्मी जी, आज आपका बात मुझे बहुत पसंद आया है, और आप जो भी बोली है मम्मी जी उस पर मैं अमल करूंगी, और अपने जीवन को मैं अच्छा से अच्छा बनाने का कोशिश करूंगी मम्मी जी। मैं कोई बेवकूफ़ थोड़ी ना हूँ जो न्यूज में सुनूंगी उसके बाद भी मैं सुधरूंगी नहीं।
अच्छाई और बुराई सब समझ में आता है मम्मी जी, बस समझने समझने का फेर है, ठीक है ना। मैं ऐसा कोई गलती नहीं करूंगी कि मेरे रिश्ते पे आ जाए। मैं शादी को अब बहुत पवित्र मानती हूँ मम्मी जी, शादी जैसा रिश्ता तो कोई दुनिया में है ही नहीं। माँ बाप बड़े बड़े ही भरोसा से अपना बेटी और बेटा का शादी करते हैं, उनका फर्ज बनता है कि हम रिश्ता निभाएं, और इससे माँ बाप का संस्कार नजर आता है। यदि बेटी अपना ससुराल में चुपचाप सहती है, बोलती है, तो उसको उसके माँ बाप का संस्कार रहता है। वो अच्छा अच्छा बोलती तो वो नहीं बोल रही है, उसके साथ में उसके माँ बाप का संस्कार बोलता है। तो मम्मी जी, माँ बाप का इज्जत, ससुराल का इज्जत, दोनों घर का इज्जत बहू को ही बना के रखना पड़ता है मम्मी जी। आज आपका बात मुझे बहुत पसंद आया मम्मी जी, और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा जिंदगी हमेशा अच्छा बना रहे, खुशहाल बना रहे। आज मम्मी जी आपको मैं मान गई, डेली मैं आपसे लड़ती हूँ मम्मी जी, मेरे से कोई गलती हुआ हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, काहे कि मैं भी आपकी बेटी जैसी हूँ। मम्मी जी, आप मेरे को बेटी समझेंगी तो मैं भी आपको माँ ही ना समझूंगी। मम्मी जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, अब मैं अपना जीवन बहुत अच्छे से निभाऊंगी, और आज के बाद मैं कोई कचकच किचकिच नहीं करूंगी, क्योंकि मैं आज समझ गई हूँ कि सास यदि बोलती है तो बहू के भले के लिए बोलती है। ठीक है मम्मी जी, चलिए मैं भी काम कर लेती हूँ। काम नहीं की हूँ, आप ही को खोज रही थी सुबह से, पता नहीं कहाँ चली गई। उदास देखी तो मन मेरा भी उदास हो गया कि मम्मी जी आज ऐसे क्यों है। आप ना चहकते अच्छी लगती हैं, सोचते अच्छी नहीं लगती हैं। सोचिएगा कुछ हो मत, मैं एकदम अच्छे से रहूंगी, दिन दुनिया के बारे में मैं नहीं जानती। ठीक है मम्मी जी, चलिए मेरे को भी बर्तन धोना है। दोस्तों, तो दोस्तों आज आप लोगों ने सास बहू की ये कहानी सुनी। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर स्टोरी आप लोगों तक पहुंच सके। और इसी तरह से मुझे सहयोग करते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा, ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं। ठीक है दोस्तों, नमस्ते।